हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा केस चैप्टर नंबर 9 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले जितना भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सारे चैप्टर को हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। और हाँ, चैप्टर नंबर 8 को हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 8 से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट करवा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बोले थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन हम बोल देते हैं इस वीडियो में कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन अभी नहीं करवाया जाएगा। क्यों नहीं करवाया जाएगा, उसका रीज़न है ये कि आप लोग को अभी बहुत सारा सब्जेक्ट का प्रेशराइज है। तो अगर अभी हम वीडियो देंगे तो आप वीडियो देखोगे, ठीक है, लेकिन अभी आप उतना कंफर्म नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उस समय ताज़ा ताज़ी करवाएंगे, जब 4-5 दिन समय बचा रहेगा उस समय ना, एग्ज़ाम के पहले 4-5 दिन बचेगा आप लोगों के पास, तो अगर उस 4-5 दिन में हम लोग अगर देख लेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक दिन सब्जेक्टिव, 2 दिन देख लेंगे 3 नंबर वाला, फिर एक दिन देख लेंगे 2 नंबर वाला, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ताज़ा ताज़ी रहेगा, तो वहाँ से हम लोग ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। अगर अभी अपलोड कर देंगे वीडियो तो अभी आप उतना अच्छे से डिस्टर्ब रहोगे ना, अभी अब आप दूसरे सब्जेक्ट में डिस्टर्ब हो, तो हम भी नहीं चाहते हैं कि अभी थोड़ा आप मैथ में ध्यान दो, अभी आप जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें ध्यान दो। तो ठीक है, तो अभी सब्जेक्टिव का नहीं करवाया जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव करना भी है तो आप क्या करिए, जो हम मॉडल सेट दिए हैं 1, 2, 3 उसको सॉल्व करिए, तो वहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² का होल स्क्वायर और प्लस में 2 × dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 9y = 0। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ कितना बार डिफरेंशिएशन है, एक बार, क्यों, क्योंकि डी का पावर 1 है। यहाँ कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार, क्यों, क्योंकि डी का पावर 2 है। तो नंबर यहाँ तो 2 बार है, मतलब ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ है, यहाँ तो ज़्यादा बार है, लेकिन कितना बार है, ज़्यादा बार है, कितना बार, 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। और उसी के पावर को, ऑर्डर के पावर को हम लोग क्या करते हैं, डिग्री, तो डिग्री भी 2 है, ऑर्डर भी 2, यानी ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर हो गया 2। अगला क्वेश्चन में डिग्री सीख लेंगे। क्या बोल रहा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/ds² = dy/dx का होल स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो हम बोले थे कि नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ कितना बार है, 2 बार, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बार है, 2 बार, तो 2 हो गया इसका ऑर्डर। और उसी के पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो डिग्री आ गया 1। 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी के पावर 0 हो जाता है 1, तो यहाँ 1 तो नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पावर में क्या है, तो 1 है, यानी डिग्री हो गया 1, ऑर्डर हो गया 2। तो यहाँ ऑर्डर नहीं पूछा है, डिग्री पूछा है। अगला क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या दिया, dy/dx और प्लस में py, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, y के बगल वाले को p बोलते हैं, = x²। अब देखिए यहाँ y के बगल वाले को क्या बोलते हैं, p, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है, तो आइए बराबर हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या, 1/x और dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e के पावर log x। हाँ, आप लोग याद करिए, आप लोग प्लस c नहीं लिखते थे, अगर आप सॉल्यूशन करते थे, तब आप कंप्लीट सॉल्यूशन करते थे तो वहाँ पर प्लस सी डायरेक्ट लिख देते थे। तो यहाँ पर आप लोग प्लस सी नहीं लिखते होंगे, क्यों, क्योंकि एक ही बार हम लोग कांस्टेंट दे देते थे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ भी लिखेंगे वहाँ भी लिखेंगे तो 2 कांस्टेंट जोड़ने के बाद कांस्टेंट ही आता है। तो इसीलिए हम लोग एक ही बार सी लिखते थे, 2 बार नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल IF निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन किए तो कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन वहाँ हम लोग नहीं लिखते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन करते थे। तो आप याद करिए, ई और लॉग कैंसिल हो जाता है तो बच जाता है x और प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 करेक्ट। लेकिन अगर आप लोग याद रखिए कि अगर 2 ऑप्शन में दे दे, ये x और दे दे और फिर x + c दे दे, दोनों दे दे, तो आप लोगों को करेक्ट मानना होगा ये वाला, x + c वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy + p1x और प्लस में = q1।
तो आप लोग को बताया गया था दो फॉर्मेट, कौन कौन, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या तो फिर dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो हम बोले थे कि आप लोग एक ही को याद रखिए, केवल dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला, तो वहाँ से आप उल्टा करके एक्स वाला निकाल लोगे। तो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला क्या होता है, y इंटू आई एफ। तो आई एफ यहाँ नहीं दिया है, यहाँ आई एफ का फॉर्मूला ही लिख दिया है। तो आई एफ का फॉर्मूला ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ। आई एफ की जगह क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस में सी। ये कब होता है, जब dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है तब। हम लोग को यहाँ क्या बोल रहा है, dx/dy, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x कर दीजिए। तो x इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, अच्छा हाँ यहाँ x है तो चेंज कर दीजिए, चेंज करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की जगह रहेगा, ये रहेगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब चेंज कर देना है, अगर x है तो y है तो x, और यहाँ क्या हो जाएगा, dx था तो यहाँ हो जाएगा dy, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ गलत दे दिया है ऑप्शन, यहाँ जो आंसर दिया वो गलत दिया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका करेक्ट, x इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1 डी वाई और dx और प्लस में c, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ dx है, dy होना चाहिए। dx कब होता है, जब dy/dx का फॉर्मेट होता है तब। या अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण x² d2y/dx²। अवकल समीकरण मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, d² y/dx² माइनस 3 इंटू dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का कोटि है। कोटि किसको बोलते हैं, डिग्री को, और घात किसको बोलते हैं, तो ऑर्डर को। तो यहाँ कोटि पूछ रहा है, तो कोटि पूछ रहा है इसका मतलब ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ कितना है, नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ कितना बार, 2 बार। तो ज़्यादा बार कितना बार है, मतलब ज़्यादा बार कौन सा है, तो यहाँ है, लेकिन कितना बार, 2 बार। तो ये हो गया ऑर्डर 2, ऑर्डर को ही कोटि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण ये जो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का घात है, घात पूछा जा रहा है। घात मतलब पावर, तो पावर क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ है, घात मतलब होता है, हाँ तो कोटि मतलब होता है ऑर्डर, और घात मतलब क्या होता है, डिग्री। तो घात मतलब क्या होता है, डिग्री। तो हम लोग को ऑर्डर सबसे पहले पता करना होगा, तब ना डिग्री पता करते हैं। तो ऑर्डर कितना है, तो नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ कितना बार, 2 बार। तो ये ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर कितना हो गया, 2, और उसी के पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ है 3, तो 3 को डिग्री नहीं बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि किसी के एंगल में या तो पावर में dy/dx अगर प्रेजेंट हो गया तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ घात मतलब डिग्री, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, dy/dx इज इक्वल टू ई के पावर x का हल है। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशन हम लोगों को बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा तो होमोजीनियस में जाना पड़ेगा, अगर होमोजीनियस से भी नहीं होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना पड़ेगा। तो देखिए वेरिएबल को सेपरेट करिए, y वाले को एक तरफ, x वाले को एक तरफ, तो हाँ सेपरेट हो जा रहा है। इस dx को उधर ले जाइए तो e के पावर x dx। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d4y/dx² d4y/dx के पावर 4 प्लस साइन एंगल में दिया है dqy/dx³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, डिग्री। तो हम बोले थे कि ऑर्डर
हम लोग कैसे देखते हैं, तो ऑर्डर में कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ कितना है, 4 बार, तो ऑर्डर हो गया 4। लेकिन यहाँ बोल रहा है डिग्री, तो डिग्री हम लोग इसी के पावर को बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्शन, अगर किसी के एंगल में या तो किसी के पावर में डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर क्या होगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, पहले हम डिफाइन करते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन जो है, मतलब जो इक्वेशन दिया गया जिसे अभी हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर अभी हम लोग सॉल्व किए, तो इसमें कितना आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है, एगो, तो मतलब ये एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो उसके सॉल्यूशन से आया होगा। तो यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन, मतलब ये सबको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट जो है वो कितना होगा, कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है। तो अगर एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होगा, 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितना होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है, तो 4 ना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर मतलब क्या, नंबर किसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव का। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ एक ही बार है, तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव एक बार है, तो ऑर्डर हो गया 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर x², यहाँ कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ प्लस देना चाहिए था, ठीक है। x² + 2x + c इज क्या होगा, तो इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा इस सॉल्यूशन से। तो जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग को करना पड़ता है डिफरेंशिएट, लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग को सॉल्यूशन लाना पड़ता है तो हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय क्या हो जाएगा, dx, और इज इक्वल टू x² का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस में क्या हो जाएगा 2, यहाँ प्लस है, यहाँ एक्चुअल में आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मिसप्रिंट कर दिया टाइपिंग में, 2x और हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको अरेंज कर दीजिए, और प्लस में c नहीं आता है, इंटीग्रेशन में ना c आता है, माइनस में क्या हो जाएगा 2x, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अवकलन समीकरण, मतलब निम्नलिखित जो फॉलोइंग जो दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से समीकरण का व्यापक रूप, यानी इसका हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है वो हम लोग को बताना है। तो इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो क्या दिया, y बराबर c1 e⁻x और प्लस c2 e⁻ क्या दिया, माइनस में x, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितना है, तो इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो 2 ऑर्डर का बनेगा। अभी हम पीछे बताएं कि अगर आर्बिटरी कांस्टेंट आपका 2 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का रहेगा, अगर आर्बिटरी कांस्टेंट 4 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन 4 ऑर्डर का रहेगा। तो यहाँ आर्बिटरी कांस्टेंट कितना दिख रहा है, 2, तो मतलब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा 2 ऑर्डर का बनेगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू c1 का कांस्टेंट निकल जाएगा e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, प्लस में c2 कांस्टेंट इसको निकाल देंगे e⁻−x का e⁻−x, और -x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में 1। तो यहाँ से क्या आ गया ना कि dy/dx इज इक्वल टू c1 e⁻x और माइनस में c2 e⁻−x, ये आ गया dy/dx। और हम लोग को फिर से d2/ds² निकालना पड़ेगा, तब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो चलिए d2/ds² निकालिए इधर पर, d2y/dx², मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c1 e⁻ क्या हो जाएगा, ex, c1 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, और e⁻x का e⁻x, माइनस में c2, माइनस में क्या है c2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, c2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, और e⁻−x का e⁻−x, e⁻ क्या हो जाएगा, माइनस में x, और अगर -x का करेंगे तो आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया, ठीक है। d2/ds² इज इक्वल टू c1 e⁻x प्लस c2। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अगर आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे।
तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी तक तो हम लोग का हटा नहीं है, लेकिन हम लोग हटा सकते हैं। क्या इसको हम लोग वाई बोल सकते हैं? तो हाँ वाई बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं d2y बाय, हाँ अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप क्या करिएगा कि स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा d2y बाय, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसको हम लोग लेफ्ट साइड बुलाएंगे d2y बाई डी एस स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, d2y बाई डी एस स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। हाँ उसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है? इसका मतलब y बराबर x का डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है ये हम लोगों को बताना है। तो सब में नहीं लग रहा है कि d2y बाई डी एस स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इसका 2 बार पहले डिफ्रेंशिएशन आप निकालिए। तो देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और दूसरा बार अगर आप डिफ्रेंशिएशन करने जाइएगा तो d2y बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यही ना होगा। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन में रखने के बाद जो है हम लोग का LHS और RHS बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 0, dy बाई डी एस अगर 1 रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ अगर हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू में y, क्या x के बराबर आ रहा है? मतलब लेफ्ट और राइट बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 में रख के देखिए तो d2 बाई डी एस स्क्वायर कितना है 0, और माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है dy बाई डी एस कितना है 1 प्लस में एक्स वाई, क्या 0 के बराबर आया? मतलब लेफ्ट और राइट बराबर आया? नहीं आया। अब चलिए इक्वेशन नंबर कितना में रखिए, इक्वेशन नंबर इसमें 0 रख दिए, माइनस में एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एस आया 1 तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई, हाँ नहीं आया। ऑप्शन नंबर 2 में रखिए आप, ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप रखोगे तो d2 बाई डी एस स्क्वायर का मान 0 है, प्लस में x इंटू dy बाई डी एस, तो x इंटू dy बाई डी एस कितना आया 1, और प्लस में एक्स वाई, प्लस में एक्स वाई, क्या x के बराबर आया? तो x के बराबर नहीं आया। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर 4 में रखा जाए, अगर ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें तो d2 बाई डी एस स्क्वायर में क्या रखेंगे 1, अच्छा 0 ना है तो 0 प्लस में x इंटू डी बाई डी एस, तो dy बाई डी एस कितना 1, और प्लस में एक्स वाई इज इक्वल टू क्या 0 के बराबर है? नहीं है। तो थोड़ा चेक कर लेते फिर से, हाँ तो थोड़ा मिस्टेक किए थे, मिस्टेक एक्चुअल में मिस्टेक नहीं है, लेकिन हम लोग का क्या हुआ ना कि हम लोगों को अभी तक पता नहीं चल पाया कि कौन हो जाएगा करेक्ट। लेकिन हम लोग एक चीज़ लगाना भूल गए, लगाना ये था कि यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर आया और प्लस में क्या है एक्स इंटू वाई, और जब यहाँ बोला है कि वाई बराबर एक्स है तो यहाँ एक्स के मतलब वाई के जगह एक्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दे देंगे एक्स, तो ये दोनों मिल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यानी लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। इधर कटेगा तो 0 ना आएगा, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट 3। इसमें आप रखोगे अगर इसमें x तो हो जाएगा यहाँ पर क्या पता है माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस ऑप्शन नंबर 1 का बात कर रहे हैं, प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर x, तो इधर आ जाएगा कटेगा तो 0 बराबर x, क्या 0 बराबर x होता है? नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। आप लोग रख के देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई का व्यापक हल क्या है? मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है आप लोगों को कि कौन सा सोल्यूशन है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सोल्यूशन का लाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन बनाने का 3 नियम होता है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग को सबसे पहले लगाना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल। क्या वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा रहा है, जा सकता है? तो चलिए देख लेते हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं किया जाएगा तो होमोजीनियस लगाना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर वाई लिख सकते हैं तो हाँ बेस सेम पावर ऐड, तो अलग अलग कर दिए कोई दिक्कत नहीं। आप वेरिएबल को आप सेपरेट करिए, सेपरेट हो जाएगा, 1 अपॉन ई के पावर एक्स हो जाएगा इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए
तो हम लोग नीचे में पावर इंटीग्रेशन नहीं जानते, नीचे में ऐसा ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े 1/e⁴x का इंटीग्रेशन dx नहीं पढ़े, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा -x, y ना होगा जी, यहाँ वाला y आएगा तो e के पावर -y dy, y वाला आएगा ना इधर, y वाला आ जाएगा तो यहाँ से e के पावर -y इंटू डी वाई इज इक्वल टू e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और प्लस में क्या आ जाता है कांस्टेंट आ जाता है। अब e के पावर -y का इंटीग्रेशन e के पावर -y, y के पहले क्या है -1 तो उसके मतलब बटे में आ जाएगा -1, तो माइनस को इधर गुना कर देते हैं इज इक्वल टू e के पावर x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इस प्रकार का ऑप्शन मेरे पास नहीं नज़र आ रहा है, इस प्रकार का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करिए आप e के पावर x सब जगह पहले दिख रहा है ना, तो e के पावर x को हम लोग क्या करते हैं, e के पावर x को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, c को उधर भेज देते हैं। तो अगर हम लोग करें तो c को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस में c हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर x, और वो इधर माइनस में है तो राइट साइड आ जाएगा प्लस में हो जाएगा e के पावर -y, e के पावर क्या हो जाएगा -y। अब देखिए हम लोग को ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, हाँ इतना तो जरूर दिख रहा है कि e के पावर x प्लस e के पावर -y, लेकिन इधर जो है सो -c नहीं दिख रहा है। तो क्या करिए, अगर आपको बोला जाए कि -5 क्या है तो बोलोगे कांस्टेंट, 5 क्या है कांस्टेंट, तो इस -c को हम लोग c भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि dx/dy इज इक्वल टू h मतलब हुआ कि किसी के पावर में या तो किसी के एंगल में, h का कहना वही है, किसी के पावर में या तो किसी के एंगल में x/y देखिए के रूप वाले समघातीय अवकलन समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है, मतलब इसके लिए क्या पुट किया जाता है। तो x/y रहेगा तो ऊपर वाला को पुट करना है, मतलब x बराबर ऊपर में रहेगा x/y तो ऊपर वाला में पुट करना है, x बराबर तो क्या हो जाएगा x लिखा गया तो फिर vy हो जाएगा, लेकिन वही अगर ऊपर में इस प्रकार का रहे y/x तो ऊपर में जो रहेगा उसी से इक्वेट करना है, ऊपर में y है तो y से इक्वेट कर दीजिए, अब y लिखा गया तो इधर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो अगर y/x रहेगा तो y बराबर vx, x/y रहेगा तो x बराबर vy, तो यहाँ बोल रहा है x/y तो यानी x बराबर vy यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकलन समीकरण है, यानी इनमें से जो है सो कौन सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डिग्री सेम होना पड़ेगा, सबका डिग्री सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है 1, यहाँ पर डिग्री क्या है y का 1, लेकिन यहाँ 5 के पावर इसका डिग्री क्या है 0 है, किसी के पावर यहाँ लिख सकते हैं ना x के पावर 0, तो यहाँ क्या है डिग्री 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ लेकिन 0 हो जा रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। अगला देखते हैं, इसको हम एक ही बार में यहीं से पता करवा देते हैं। देखिए इसका डिग्री कितना है 2 और इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री 3, तो क्या डिग्री सबका सेम है, नहीं है, मतलब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए कितना है 3 डिग्री और यहाँ कितना है 2, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ क्योंकि डिग्री अलग अलग हो गया, डिग्री क्या है अलग अलग, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए तब ना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस। यहाँ देखिए ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बोले यहाँ तो डिग्री बात बराबर 2 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 2, तो एक्चुअल में पावर दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर दोनों का जोड़ के देखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, मतलब ये हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑप्शन नंबर 4। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसको आप लोगों को बताया गया होगा कि y के जगह लैम्बडा y रख दीजिए या तो के वाई और x के जगह लैम्बडा x, तो चेक हो जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट चेक करके बता दिए आप लोगों को, केवल डिग्री देख लेना है। y का पावर डिग्री 2 है, x का डिग्री 2 है, ये दोनों अगर गुना में है तो डिग्री जोड़ के किया जाता है, डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ भी डिग्री 2, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन आइए क्या बोल रहा है, x इंटू dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 2x² का समाकलन गुणक है। समाकलन गुणक मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना सो जनरल फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, मतलब dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो dy/dx के पहले क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 नहीं है बल्कि x है, तो क्या करिए पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड कर दीजिए,
तो जैसे ही डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा dy/dx माइनस में y/x, तो यहाँ लिख देते हैं 1/x इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं। वही डिवाइड किए और इधर डिवाइड करेंगे तो कट क्या आ जाएगा 2x, x कट गया। तो अब देखिए, अब y के बगल वाले को क्या बोलते हैं p, y के बगल वाले को p बोलते हैं। तो यहाँ p का मान क्या आ गया -1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की जगह क्या 1/x dx, तो इंटीग्रेट कर दीजिए e के पावर log x और प्लस में c। देखिए यहाँ पर कहीं ऑप्शन में प्लस c नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए ये e और log कैंसिल तभी होता है जब यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस को ऊपर चढ़ा दीजिए। तो e के पावर log x के पावर क्या हो जाएगा -1 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो e और log f कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x के पावर -1 और प्लस में c। तो कांस्टेंट यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, x के पावर -1 तो दिया है ना, यानी आपका हो जाएगा करेक्ट। x के पावर -1 नहीं दिया है तो x के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x और प्लस में c। तो यहाँ पर क्या है ना कि 1/x एक ही को दिया है, अगर 1/x प्लस c भी दे देता तब होता ये करेक्ट, लेकिन यहाँ 1/x ही केवल दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अवकलन समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया गया है का समाकलन गुणक है। समाकलन गुणक मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले जनरल फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये जनरल फॉर्मेट में नहीं है तो इसको बदलना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मेट dx/dy दिख रहा है यहाँ पर ना, dx/dy दिख रहा है, तो dx/dy का जनरल फॉर्मेट होता है dx/dy प्लस पी वाई होता है, लेकिन इसमें px हो जाएगा क्यों, क्योंकि ऊपर में x है, और इज इक्वल टू क्या होता है q, ये चीज़ होता है। तो चलिए इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं। तो 1 - y² को पूरे से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा dx/dy, डिवाइड करेंगे कट गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y/1 - y² इंटू में x और प्लस में इधर डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू होगा ये y और बटे में क्या हो जाएगा 1 - y², ये चीज़ आ गया। तो हम लोग को निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx नहीं होगा, इस बार dy हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में तो y वाला होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो वैसे भी आप देख सकते हो कि x के बगल वाला क्या है y के टर्म में, तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट। तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p किसको बोलते हैं, x के बगल वाले को। y के बगल वाले कब बोलते हैं, जब dy/dx का फॉर्मेट रहता है, dx/dy का फॉर्मेट रहता है तो x के बगल वाले को p बोलते हैं। तो यहाँ है y डिवाइडेड बाई 1 - y² इंटू में क्या है dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो e के पावर, अब देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट है क्या, नहीं है सेट, तो हम लोग सेट करेंगे अपने से। 1 का 0 माइनस y² का हो जाता है -2x, मतलब -2y, तो यहाँ -2 अपने से डाल देंगे और -2 को इधर बैलेंस भी कर देंगे, ताकि हम लोगों का, अब देखिए नीचे का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो गया, नीचे का डायरेक्ट सेट हो गया, तो log और नीचे वाला हम लोग लिख सकते हैं। तो e के पावर -1/2 log लिख के नीचे वाला छाप दो, यानी 1 - y², 1 - y², यहाँ पर लिखाना संभव नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं e के पावर -1/2 log और नीचे वाला यानी 1 - y², 1 माइनस क्या हो जाएगा y², ये चीज़ हम लोगों को आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बात को ध्यान से सुनिए, इस -1/2 को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो e के पावर अगर -1/2 को ऊपर चढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, e के पावर किसी के पावर अगर 1/2 हो, केवल 1/2, तो उसका मतलब होता है रूट, और माइनस है तो उसका मतलब 1/, रूट अंडर 1 - y², ये चीज़ हो गया। और प्लस में c चाहो तो देख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में c नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब e और log क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, रूट वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। हाँ, ये 1/2 को चढ़ाएं तो रूट में बन गया, जैसे माइनस चढ़ा दिए तो पलटनियाँ मार दिया, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवकलन समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इज इक्वल टू 0 का व्यापक हल है।
मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को बताना है। तो चलिए इसको पहले फॉर्मेट में लाते हैं। क्या, तो y dx अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा ना, तो चलिए काट के लिखते हैं। अलग अलग करिए तो कट जाएगा, तो आ जाएगा dx बटे में y वाला कट गया माइनस x, और यहाँ क्या हो जाएगा x बाय वाई इंटू में हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हो क्या, तो हाँ वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो क्या करिए आप dx को इधर ही रहने दीजिए और इज इक्वल टू इसको राइट साइड भेज दीजिए उठा के, तो हो जाएगा प्लस में x बाय वाई डी वाई, यही ना होगा। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट करिए, x को इधर बुलाइए तो 1/x इंटू में क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1/y डी वाई, यही जो चीज़ तो होगा डी वाई। अब इंटीग्रेट करिए 1/x का इंटीग्रेशन log x, दोनों साइड इंटीग्रेट करिए ना, log x ये चीज़ हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log y, और प्लस में c, या तो log c भी दे सकते हो, लेकिन log कब दिया जाता है, जब दोनों साइड log हो, दोनों साइड क्या हो log हो, तो log देने से ही बेहतर हो जाता है। तो इधर देते हैं log c। अब देखिए इधर log x है तो log x रहेगा ही रहेगा, log x तो रहेगा। अब उधर देखिए log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो log क्या हो जाएगा log cy। अब देखिए log गया तो x बराबर आ गया x बराबर cy, ऑप्शन नंबर। अच्छा इस प्रकार से ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनिए। इधर c है तो हम लोग को ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, x बराबर cy कहीं दिख रहा है आपको, x बराबर cy नहीं, cy स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग को स्क्वायर में नहीं आया। तो ये c जो इधर गुना में है ना, उसको इधर भेज दीजिए डिवाइड में, तो हो जाएगा 1/c इंटू में x इज इक्वल टू वाई, और 1/c क्या है, ये भी तो एक प्रकार का कॉन्स्टेंट ही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर cx, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको करेक्ट 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अवकलन समीकरण दिया गया है, इसका व्यापक हल बताना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता करना पड़ेगा क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डी वाई को एक तरफ रखते हैं, डी एक्स को एक तरफ भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा वाई ई के पावर एक्स और प्लस 2x डी एक्स, ठीक है। क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल से बन जाएगा, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा तो होमोजीनियस लगाना पड़ेगा, अगर होमोजीनियस से भी नहीं होगा तो फिर किससे होगा, तो लीनियर डिफरेंशियल से इक्वेशन से होगा। तो चलिए कुछ उपाय लगाइए, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है क्या। तो वेरिएबल सेपरेट देखते हैं। हाँ तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से एक चीज़ मिस्टेक किए हैं कि अगर राइट साइड को इसमें ले गए तो यहाँ माइनस ना होगा जी, तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा कि डी वाई बाई डी एक्स लाइए, डी वाई उस डी एक्स को उधर जो गुना में इसको ला लीजिए भागा में, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस जो रहेगा वो रहेगा ही रहेगा वाई इंटू ई के पावर एक्स। अच्छा माइनस गुना कर दीजिए पूरे में, ठीक है। तो माइनस वाई ई के पावर एक्स और प्लस में प्लस नहीं होगा माइनस भी हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस गुना हो गया दोनों साइड, और बटे में क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स को डिवाइड करेंगे तो ई के पावर एक्स यहाँ भी डिवाइड और ई के पावर एक्स यहाँ भी डिवाइड। अब देखिए यहाँ पर ई एक्स और ई एक्स गया तो यहाँ फॉर्मेट क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जा रहा है माइनस वाई और माइनस 2x अपॉन में ई के पावर एक्स। हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में। ये इधर माइनस वाई है, इधर लाएंगे तो प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2x अपॉन में ई के पावर एक्स, ये चीज़ आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा कि इसका हम लोगों को निकालना पड़ेगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी किसको बोलते हैं वाई के बगल वाला, तो वाई के बगल में क्या 1 इंटू में डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई के पावर एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सोल्यूशन क्या होता है वाई इंटू आई एफ, तो आई एफ आएगी ई के पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, क्यू क्या है 2x अपॉन में ई के पावर एक्स इंटू
क्यू इंटू आई एफ क्या है, ई के पावर एक्स डी एक्स, और प्लस में होता है सी। अब ई के पावर एक्स बहुत प्रेम से कट जाएगा, तो वाई इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू -2x, -2x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x² और प्लस में c हो जाएगा, 2 गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा y ई के पावर x, ये इधर है राइट साइड में -x², तो लेफ्ट साइड बुलाएंगे तो +x² और इज इक्वल टू सी। ये आ गया हम लोग का सोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dx + y dy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम बोले थे कि अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है तो सेपरेट कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तब आगे हम लोग सोचेंगे। तो x इंटू डी एक्स, अच्छा y वाले को ये लेफ्ट साइड में रखना पड़ता है ना, y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -x इंटू डी एक्स, हमेशा याद रखिएगा y वाले को लेफ्ट साइड ही रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। अब जैसे इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ हो जाएगा y² इज इक्वल टू माइनस है तो -x का x² प्लस में c। इस प्रकार का कहीं ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं, दोनों को बुला लीजिए आप इधर, मतलब लेफ्ट साइड। तो y² प्लस में x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा, यही ना होगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को एलसीएम लेके राइट साइड भेज देंगे, तो y² प्लस x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यही ना होगा। इधर 2 गुना में हो जाएगा, तो 2c लिखे हैं या तो c लिखा है। अच्छा c क्या है, कॉन्स्टेंट, तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या वेरिएबल हो जाएगा, नहीं कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो आ गया x² प्लस y² इज इक्वल टू c, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या कर लेते हैं कि ऑप्शन को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा, लेकिन ऑप्शन में पता नहीं क्या चेंज कर दिया, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा या तो आंसर में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे के तब होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। तो चलिए आप लोग सोल्यूशन तो सीख गए ना, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू 1 - x प्लस, हाँ गलत भी होगा अगर ऊपर वाला क्वेश्चन, तो हम देख लेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। dy/dx इज इक्वल टू 1 - x प्लस वाई, और माइनस में xy इज क्या होगा, मतलब इसका भी सोल्यूशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर होमोजीनियस लगाना पड़ेगा। तो चलिए वेरिएबल को सेपरेट करके हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका हम बताएं, आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा, हम हिंट आपको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जो है ना सो लॉन्ग बनेगा, तो हिंट हम देखते हैं करके। क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x वाले को एक तरफ कर सकते हो, तो अगर x वाले को एक तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना 1 - x हो जाएगा, 1 - x। अब इस दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, तो प्लस y कॉमन आ जाएगा, तो 1 - x यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। अब dy/dx, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 - x कॉमन है, तो बच क्या गया, 1 + y बच गया। अब देखिए आप वेरिएबल को आप सेपरेट कर लोगे आसानी से, तो y वाला को इधर बुला लीजिए, 1 + y इंटू में क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 1 - x, इधर dx वाला को बुला लीजिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो इधर नीचे में सिंगल पावर है तो लॉग हो जाएगा, 1 + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में x² और प्लस में हो जाएगा c, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट। तो सिंपल सा बन गया। अगला क्वेश्चन, हाँ तो जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू y² - x² 2xy इज क्या होगा। तो इसको देखने से ही पता चल रहा होगा, या तो फिर आप वेरिएबल को सेपरेट करना चाहो तो कर सकते हो, आपसे नहीं हो पाएगा वेरिएबल सेपरेट। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2, इसका भी डिग्री मिला जुला के 2 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस हो गया तो पुट क्या करेंगे भाई, तो पुट करना पड़ेगा y = vx, y = vx। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं पुट करके, हिंट कर देते हैं, आप लोग इसका सोल्यूशन खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। पुट कर दीजिए y = vx, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx
इज इक्वल टू भी को छोड़ दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स को छोड़ के भी का डिफ्रेंशिएशन यानी डी वी बाई डी एक्स। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ रख दीजिए भी प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई नहीं डी वी बटे डी एक्स, और क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, हम लोग किसके जगह पर रखें, वाई के जगह पर भी एक्स, तो यहाँ रखिए तो हो जाएगा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 में भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2x वाई है ना, तो हम लोग रखें वाई के जगह पर तो 2x और भी एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दीजिए तो हो जाएगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दोगे तो यहाँ बचेगा भी स्क्वायर माइनस में 1/2 भी, ये चीज़ हम लोगों के पास बच जाएगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, भी को राइट साइड लाना पड़ेगा, तो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस 1/2 भी और माइनस में क्या हो जाएगा भी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। भी स्क्वायर माइनस 1 माइनस में क्या हो जाएगा एलसीएम लेके अगर हम लोग गुना कर देंगे डायरेक्ट तो हो जाएगा 2v स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 2v, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब आप वेरिएबल सेपरेबल लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 2v स्क्वायर में भी स्क्वायर जाएगा तो माइनस में भी स्क्वायर और माइनस में 1 बटे में हो जाएगा 2v, माइनस में मतलब बटे में 2v। अब इतना आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इतना तक हिंट कर दिए। अब डायरेक्ट आप वेरिएबल सेपरेट करिए, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए और भी का मान पुट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स। ये सब कितना नंबर का है पता है, ये सब आपका 3 नंबर का है, लेकिन दे दिया ऑब्जेक्टिव में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। खैर आप लोग को देगा नहीं ऐसे क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में, लेकिन फिर भी आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। टी किसको बोलते हैं, वाई के बगल वाले को, तो कॉट एक्स और डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, यही ना होता है। तो यहाँ से अगर ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा तो साइन एक्स आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लगा दीजिए वाई इंटू आई एफ यानी साइन एक्स इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब इंटू आई एफ। तो क्यूब की जगह क्या है 2 cos x, तो 2 cos x क्यूब इंटू आई एफ क्या है साइन एक्स डी एक्स और प्लस में क्या होता है सी होता है, प्लस में सी होता है। अब वाई साइन एक्स इधर हो जाएगा, अब इधर याद करिए 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ लगा दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा मतलब एक्स और डी एक्स और प्लस में सी। अब यहाँ पर देखिए वाई साइन एक्स इधर हम लिख देते हैं वाई साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। वाई साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा तो कॉस 2x। अच्छा थोड़ा मिस्टेक हम लोग किए हैं, मिस्टेक क्या किए थोड़ा बात को ध्यान से सुनना है। हाँ तो गलत नहीं है तो सही, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो देखते हैं cos 2x और बटे में क्या हो जाएगा 2, लेकिन अगर बाद में c आ गया तो माइनस इंटीग्रेशन में और प्लस में c, प्लस में क्या हो जाएगा c। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। खैर इतना बड़ा जो है सो 3 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ आपका डाल दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी2 वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की घात यानी डिग्री। देखिए यहाँ कितना अच्छा लिख दिया है इंग्लिश में डिग्री। अब हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले ऑर्डर पता करना पड़ेगा। तो ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए तो नंबर हाईएस्ट मतलब यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ कितना बार 1 बार, यहाँ कितना बार 1 बार, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बार है 2 बार, तो मतलब ऑर्डर 2 हो गया। अब हम लोग को ऑर्डर नहीं पूछा डिग्री, तो उसी के पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्शन अगर किसी के एंगल में या तो किसी के पावर में डेरिवेटिव प्रेजेंट हो गया यानी डी वाई बाई डी एस या तो डी2 वाई बाई डी एस स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएशन जहाँ दिखा
किसी के एंगल आ तो किसी के पावर में, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अवकलन समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया गया है कि कोटि है, कोटि किसको बोलेंगे, ऑर्डर को, तो ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ नंबर हाईएस्ट है कितना बार, 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ कितना बार, 1 बार, तो नंबर लिखना है किसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव का, तो यहाँ 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 कोटि यानी ऑर्डर मतलब 4 ऑर्डर का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, तो 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कोटि यानी 3 डिग्री वाले किसी डिफरेंशियल इक्वेशन विशिष्ट हल उपस्थित, मतलब ये हिंदी में लिख दिया है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से क्या बोल रहा है, 3 डिग्री वाला जो है सो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका जो हल होगा उसमें कितना अचरों मतलब उसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, या तो फिर तो आपको हम समझा, हाँ तो यहाँ व्यापक हल नहीं बोला है, व्यापक हल मतलब उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, विशिष्ट हल जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, जनरल सॉल्यूशन में होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो जनरल सॉल्यूशन मतलब होता है व्यापक हल और विशिष्ट हल मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितनों ऑर्डर का रहे डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है, यानी 0 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी मतलब 4 हो जाएगा करेक्ट। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।